वो सुनहरी सी चीज जो हमारी दादी नानियों की रसोई की जान हुआ करती थी, घी। कभी सोचा है वो असल में है क्या? सेहत का खजाना या फिर एक ऐसा फैट जिससे हमें दूर भागने को कहा जाता है? चलिए आज इसी सदियों पुरानी पहेली को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि घी सुपरफूड है या फिर सिर्फ सैचुरेटेड फैट। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि घी ना खाने से बीमारियां हो रही हैं। भाई, हमें तो दशकों से यही सिखाया गया है कि घी और मक्खन जैसे सैचुरेटेड फैट तो दिल के दुश्मन है। ये दावा तो उस सारी मॉडर्न सलाह को जो लो फैट खाने पर जोर देती है, सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है। तो सच क्या है फिर? आइए इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचते हैं। तो देखिए, लड़ाई दो खेमों में है। एक तरफ है हमारा हजारों साल पुराना ज्ञान आयुर्वेद, जो घी को अमृत जैसा मानता है, और दूसरी तरफ आज की मॉडर्न साइंस, जो हमें घी से बचने की चेतावनी देती है। और सारा कंफ्यूजन यहीं से तो शुरू होता है। एक तरफ सलाह दी जाती है कि घी मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, दिल की बीमारी होगी। वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद कहता है कि अरे नहीं, घी तो इन्हीं सब चीजों का इलाज है। मतलब ये कोई छोटा मोटा मतभेद नहीं है, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। एक के लिए जो जहर है, दूसरे के लिए वही दवा है। कमाल है ना? अच्छा, तो घी पर कोई फैसला सुनाने से पहले एक मिनट रोकते हैं। पहले इस कहानी के असली हीरो या कह लें विलन, मतलब फैट को तो समझ लें। घी अच्छा है या बुरा, ये समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर को फैट की जरूरत आखिर होती ही क्यों है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हमें कुदरत ही देती है। जरा एक अंडे के बारे में सोचिए। एक पूरी जिंदगी की शुरुआत, और उसका जो सबसे अहम हिस्सा है वो पीली जर्दी, वो लगभग पूरी की पूरी फैट ही तो है। इससे साफ पता चलता है कि जिंदगी को बनाने के लिए, उसे शुरू करने के लिए फैट कितना ज्यादा जरूरी है। और बात सिर्फ अंडे की नहीं है, हमारा अपना शरीर, वो भी तो काफी हद तक फैट से ही बना है। दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं के शरीर में पुरुषों के मुकाबले करीब 10% ज्यादा फैट होता है। और ये जरूरी भी है, खासकर हार्मोनल बैलेंस और नई जिंदगी को जन्म देने के लिए। तो अगली बार जब कोई फैट फ्री डाइट की बात चले, तो ये याद रखना जरूरी है कि हमारा शरीर खुद ही फैट पर चलता है और उसे इसकी जरूरत भी है। और जब बात एनर्जी की आती है ना, तो फैट का कोई मुकाबला ही नहीं है। सोचिए, 1 ग्राम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट से जितनी एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम फैट से उसकी ठीक डबल एनर्जी मिलती है। डबल! ये हमारे शरीर के लिए एक तरह का, समझिए, हाई परफॉर्मेंस फ्यूल है जो लंबे समय तक टिकता है। तो अब ये तो साफ हो गया कि फैट कोई विलेन नहीं है। तो चलिए वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, घी पर। आखिर वो कौन से फायदे हैं, वो कौन सी खूबियां हैं इस गोल्डन सुपरफूड में, जिनकी बातें हजारों सालों से होती आ रही हैं? शारीरिक फायदों की लिस्ट तो सच कहूं काफी लंबी है। हड्डियों की मजबूती से लेकर दिल की सेहत तक, सब में घी का रोल बताया गया है। और एक बहुत जरूरी बात, विटामिन ए, डी, ई और K2, ये वो विटामिन हैं जो पानी में नहीं बल्कि फैट में घुलते हैं। मतलब शरीर इन्हें तभी इस्तेमाल कर पाता है जब उसे कोई अच्छा फैट मिले। और घी वही जरूरी जरिया बनता है इन विटामिन्स को शरीर तक पहुंचाने का। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ शरीर तक ही नहीं है। घी को दिमाग का टॉनिक भी माना जाता है। कैसे? इसमें होता है एक कमाल का कंपाउंड जिसे ब्यूटायरेट कहते हैं। अब ये ब्यूटायरेट 2 बड़े काम करता है। एक, ये हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया का खाना है, जिससे हमारा मूड अच्छा रहता है। और दूसरा, ये हमारे दिमाग के सेल्स के लिए सीधे सीधे ईंधन का काम करता है। इतना ही नहीं, ये BDNF नाम के केमिकल को भी बढ़ाता है। आसान भाषा में समझें तो ये दिमाग के लिए एक तरह की खाद है, जो नए कनेक्शन बनाने और दिमाग को रिपेयर करने में मदद करती है। और ये कोई आज की नई खोज नहीं है। हजारों साल पहले छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया था कि घी का स्थूल भाग, मतलब मोटा हिस्सा, हमारी हड्डियां बनाता है। मध्यम भाग यानी बीच का हिस्सा बोन मैरो बनाता है। और जो सबसे सूक्ष्म, सबसे बारीक हिस्सा है, वो हमारी वाणी, हमारी आवाज बनता है। जरा सोचिए कितना गहरा मतलब है इसका। ये दिखाता है कि उस दौर में खाने को सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि हमारे पूरे वजूद को बनाने वाली चीज माना जाता था। तो ठीक है, फायदे तो बहुत हैं, ये तो साफ है। लेकिन जैसे हर अच्छी और ताकतवर चीज के साथ होता है, इसे इस्तेमाल करने का भी एक सही तरीका होता है। कुछ नियम होते हैं, और आयुर्वेद के मुताबिक घी को कैसे और कब खाना है, इससे उसके असर में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। और सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम सुनिए, घी को कभी भी रिफाइंड कार्ब्स यानी कि चीनी, मैदा, सफेद चावल, इनके साथ नहीं खाना चाहिए। अब सवाल है क्यों? देखिए, जब हम चीनी या मैदा खाते हैं तो शरीर में इंसुलिन का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। इंसुलिन का काम है एनर्जी को फटाफट स्टोर करना। अब अगर उसी वक्त
खून में घी से आया हुआ फैट भी तैर रहा है तो इंसुलिन उसे पकड़कर सीधा फैट सेल्स में जमा कर देता है और बस वजन बढ़ने लगता है। तो गलती अकेले घी की नहीं, इस खतरनाक कॉम्बिनेशन की है। घी खाने का समय, ये भी बहुत जरूरी है। इसको ऐसे समझिए, अगर वजन कम करना है तो खाना खाने से थोड़ा पहले खाली पेट 1 चम्मच घी लें। इससे भूख कंट्रोल होती है। अगर वजन मेंटेन रखना है तो खाने के साथ, जैसे दाल सब्जी में डालकर खाएं। और हाँ, अगर भरपेट खाना खाने के बाद ऊपर से घी डाला तो वो वजन बढ़ा सकता है, क्योंकि वो बस एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं। तो सवाल उठता है, कितना घी खाया जाए? देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा नियम है। शरीर के हर 10 किलो वजन के लिए लगभग 1 छोटा चम्मच घी। मतलब अगर किसी का वजन 80 किलो है तो दिन भर में करीब 8 से 10 चम्मच घी खाया जा सकता है। हाँ, इसे पूरे दिन के खाने में बांटकर इस्तेमाल करना है। और पता है, घी का इस्तेमाल सिर्फ खाने तक ही नहीं है। आयुर्वेद में एक बहुत ही खास प्रक्रिया है जिसे कहते हैं नस्य। इसमें क्या होता है कि गुनगुने घी की 1-2 बूंदें नाक में डाली जाती हैं। माना यह जाता है कि नाक जो है वो हमारे दिमाग का सीधा दरवाजा है, तो इस रास्ते से घी बिना पेट में गए सीधा दिमाग तक पहुंचता है और उसे पोषण देता है। और इसके फायदे भी सीधे सिर और हमारे इंद्रियों से जुड़े हैं, जैसे मेमोरी और कंसंट्रेशन बढ़ाना, दिन भर स्क्रीन देखने से आंखों में जो थकान होती है उसमें आराम देना, साइनस की दिक्कत या एलर्जी में राहत देना, यहां तक कि कान बजने जैसी समस्याओं में भी ये मदद कर सकता है। तो मतलब साफ है, घी सिर्फ खाने की चीज नहीं है, इसका एक मेडिसिनल इस्तेमाल भी है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम कहाँ खड़े हैं? इस प्राचीन सुपरफूड को आज के जमाने में फिर से समझने की इस कोशिश से क्या नतीजा निकलता है? देखिए, सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि घी सिर्फ फैट नहीं है, ये एक पोषक तत्वों का कैरियर है, एक गाड़ी है। इसमें ब्यूटाइरेट और CLA जैसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें आज मॉडर्न साइंस भी मान रही है। ये वो चीजें हैं जो हमारे दिमाग, हमारे पेट और हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। ऐसा लग रहा है कि आज की साइंस बस उन बातों पर मुहर लगा रही है जो हमारा पारंपरिक ज्ञान शायद हजारों सालों से जानता था। तो घी की ये कहानी अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज की इस मॉडर्न डाइट की भूल भुलैया में, जहां हर रोज एक नया ट्रेंड आता है, क्या हम अपने उस पारंपरिक ज्ञान को कहीं खोते जा रहे हैं जो वक्त की कसौटी पर हजारों साल से खरा उतरा है? सोचने वाली बात है।